आजकल लोगों को लगता है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्यार करने वाला है, तो ही समझिए आपकी लाइफ बहुत बेहतर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सत्य नहीं है बिल्कुल 100%। लेकिन वहीं पर मैंने ऑब्जर्व किया कि जो लोग सिंगल हैं, जिनके लाइफ में कोई ऐसा गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, प्यार ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो मैंने 7 पॉइंट निकाले जो मैंने ऑब्जर्व करे सिंगल लोगों में, और वो क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं उनको, वो चीज़ आज मैं बताऊंगा आपको, जिससे आप अंडरस्टैंड करोगे कि सिंगल होने के भी कितने सारे फ़ायदे हो सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो शायद इस वीडियो को मेरी देखने के बाद आप भी सोचोगे कि यार छोड़ो रिलेशनशिप, सीधा सिंगल ही हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे फ़ायदे वो भी सिंगल रहने के रिलेशनशिप वालों को नहीं मिल रहे, वो लोग मिस कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ को। तो ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। समझिए कि सिंगल जो लोग हैं उसको अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं। पहली बात, वो इंसान एक सेविंग मोड में है। सेविंग मोड मतलब देखिए, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, एक बैंक बैलेंस की बात करें, हर किसी जगह पर आपने देखा होगा कोई ना कोई एक सेविंग अकाउंट होता है, यानी कि कुछ ना कुछ बचत। हम लोगों की ज़िंदगी में बचत अगर बाहरी तरीके से हो रही है तो क्यों ना अंदर तरीके से, आंतरिक रूप में हम बचत करें। कैसी? सेविंग मोड में डाल दें खुद की ज़िंदगी को। जो लोग सिंगल हैं उनका क्या जा रहा है, वो लोग शांत हैं, उनका जा कुछ नहीं रहा, ना वो कहीं जा रहे हैं, ना वो किसी को मना रहे हैं, ना वो किसी से बात कर रहे हैं, ना वो किसी पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उनका कुछ ज़्यादा खास जा नहीं रहा है, वो सिर्फ बच रहा है। क्या बच रहा है? अपने अंदर की एनर्जीज बच रही, जो कहीं दूसरे इंसान के ऊपर लगाते हो वो अपने ऊपर लगा रहे हैं। दूसरी बात, आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हो। जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो आपको लगता है कि कोई मुझे पैम्पर करे, कोई प्यार करे, कोई मुझे समझे, कोई मुझे मनाए, कोई मेरी तारीफ करे। जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हो, जब आप सिंगल होते हो, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी से। कोई इंसान बुराई कर रहा है, करने दो। कोई इंसान तारीफ नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, किसी के मुझे राय की जरूरत नहीं। इमोशनली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं कैसा हूँ, मेरी क्या सोच है, मेरी क्या नियत है, इस पर सिर्फ मेरा अपना कमांड है। कोई इंसान ना कोई जज कर रहा है, ना कोई ये बता रहा है यार तुम ऐसा मत करो, ना मुझे किसी से राय लेनी पड़ रही है, ना मुझे कोई काम करने के लिए, बाहर जाने के लिए किसी से परमिशन लेनी पड़ रही है। तीसरी बात है, इंडिपेंडेंसी आ जाती है। इंडिपेंडेंसी कैसी? अब कहीं पर मुझे बाहर जाना है, मूवी देखना है, किसी वजह से कहीं बाहर दूर खेलने चले जाना है, घूमने चले जाना है, जो भी करने चले जाना है, अब किसी इंसान से पूछने की जरूरत नहीं कि मैं वहां पर जाऊं कि ना जाऊं। एक तरीके की जब हम किसी से बात करते हैं या किसी से कोई परमिशन लेते हैं तो अपने दिमाग को बॉन्ड करते हैं, और वो चीज़ करने के लिए शायद वो जो 100% लगा सकते थे वो नहीं लगा पाते, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता है कि यार उस इंसान को बता कर आए हैं, और एक लिमिटेशन का दायरा सेटल हो जाता है। लेकिन वहीं पर जब आज़ाद हैं, रात में 10 बजे आ रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों, कब, कैसे, ये सारे कारण ही खत्म हो जाते हैं दोस्त। पॉइंट नंबर 4, आपके पास समय ही समय होता है। जब आपके पास समय होता है, क्यों समय है आपके पास? क्योंकि आपके पास कोई ऐसा समय नहीं है जो आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, ऐसा कोई सीन ही नहीं है। तो आपके पास जो समय है, दूसरे जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके कंपैरेटिव तो ज़्यादा ही है। जब आपके पास समय होता है तो आप अंडरस्टैंड करते हो कि मेरे अंदर कमियां कौन कौन सी हैं। आप अपनी पर्सनालिटी को निहारते हो, आप अपने इनर वैल्यूएशन को अंडरस्टैंड करते हो, और देखते हो कि यार जो मेरी पर्सनालिटी को जो फीका बना रहा है, चलो उसको ग्रूम करते हैं। जो स्किल्स मेरी अधूरी हैं, चलो उसको सीख लेते हैं। मैच खेलने चले गए, कोई ना कोई स्किल आ रही है, आर्ट बना रहे हैं, कोई ना कोई स्किल आ रही है, कुछ वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, सीख रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो क्योंकि आपके पास समय है। तो आपका कहीं ना कहीं पर्सनालिटी तो ग्रूम होना ही है। पॉइंट नंबर 5, आप लोगों को समझना शुरू कर देते हो। देखिए, आप जब रिलेशनशिप में थे तो सिर्फ एक इंसान को समझ रहे हो, उसके जो इमोशन है उनका रोलर कोस्टर अप एंड डाउन, कभी वो खुश है, कभी वो खुश नहीं है, किस बात से उसको अच्छा लगता है, किस बात से बुरा लगता है, ये सारी चीज़ें आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में अंडरस्टैंडिंग बनाते हो। लेकिन जब आप सिंगल हो तो आप किसी एक पर डिपेंडेंट हो ही नहीं कि मुझे बस तुम्हें ही समझना है। नहीं, मुझे पूरी दुनिया को समझना है, मुझे अपने रिश्तेदारों को समझना है, मुझे अपने दोस्तों को समझना है। मैं बैठा हूँ, समाज के लोग कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मुझे उनकी उन ऑब्जर्वेशन स्किल्स को समझना है। वो क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, वो मेरे बारे में क्या राय रखते हैं, वो मेरे परिवार के बारे में क्या राय रखते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होती है, क्योंकि हम किसी एक इंसान को समझने की बजाय दुनिया के तमाम इंसानों को समझना शुरू कर देते हैं। पॉइंट नंबर 6, आप कंफर्टेबल से बाहर निकल आते हो जब आपको प्यार मिल जाता है। जब आपको मनचाहा आशिक, जिसको आप पसंद करते हो या जिसको आप प्यार करते हो, वो इंसान अगर आपको मिल जाए तो ऐसा लगता है दिल के अंदर की दुनिया जीत ली मैंने। और जो इंसान को अंदर ये लग जाए कि मैंने दुनिया जीत ली है, तो समझ लो वो इंसान अंदर से कंफर्टेबल हो जाता है। उसको और किसी चीज़ की चाहत ही नहीं होती है, ना उसको पैसे कमाने की चाहत, ना उसको कैरियर को इम्प्रूव करने की चाहत,
ना उसको किसी फील्ड में इंक्रीजमेंट लाने की चाहत। बस उसको लगता है कि मेरा जो अपना है वो तो मुझे मिल ही गया है, अब मुझे इस दुनिया से क्या ही चाहिए। जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो, कब? जब आप रिलेशनशिप में हो। और जैसे आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो आपको हर समय कोई ना कोई कमी लगती है कि अभी मेरे पास ये नहीं, अभी मुझे ये सीखना है, अभी मेरे अंदर ये कमी है, मैं शायद इसमें इंप्रूव कर सकता हूँ, मुझे शायद इसमें अच्छा करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे अंडरस्टैंड करते हो और आपको लगता है कि ज़िंदगी कंफर्टेबल नहीं है। एक बात है कि अगर आप कंफर्टेबल हो गए और आप हमेशा खुश रहना सीख गए, किसी एक इंसान के साथ जीवन गुजारना सीख गए, तो आप लाइफ की जो डार्क सीक्रेट्स हैं, जो डेप्थ हैं, उसको अंडरस्टैंड करना भूल जाओगे दोस्त। पॉइंट नंबर 7, आप बेटर ऑब्जर्वर बनते हो। ऑब्जर्वर जो इंसान होता है उसमें एक खासियत होती है कि उसका दिमाग बड़ा शांत होता है, ना उसके दिमाग में कलह है। जब आप रिलेशनशिप में हो आपको आए दिन कलह मच रही है, लड़ाई हो रही है, शक हो रहा है, इनसिक्योरिटी हो रही है, आपका पार्टनर किसी और से बात ना कर दे, कहीं वो और ना चला जाए, कहीं वो गलत तरीके से ना ट्रीट कर दे। बहुत सारी 50 हज़ारों चीज़ें होती हैं जो इंसान का जो इनर पीस होता है उसको डैमेज करता है। लेकिन वहीं जब आपका शांत माइंड है, क्योंकि आपको कोई परेशान करने वाला नहीं है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल में भी इंप्रूवमेंट आता है। आप बैठते हो, आपको पास्ट की चीज़ें याद आती हैं कि मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ था, उसने मुझे ये बोला था, मुझे ये करना था, मैंने ये सोचा था, मुझे फ्यूचर में ऐसा बनना था। पास्ट ऑब्जर्वेशन हो रहा है, फ्यूचर भी ऑब्जर्वेशन होगा। किसका? जो शांत है उसको पता है कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे इस रिश्तेदार से आगे जाना है, मुझे इस दोस्त से आगे जाना है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है। बहुत सारी चीज़ें जो आप फ्यूचर को आप आइडेंटिफाई करते हो और अपनी स्किल को आइडेंटिफाई करते हो और बेटर करते हो। जब आप ऑब्जर्व करोगे, दुनिया के लोगों को ऑब्जर्व करोगे, तो ही तो चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग आपकी ग्रूम करेगी। जब आप पास्ट, जिस इंसान का कंट्रोल अपने पास्ट पर है कि पास्ट से कुछ सीख के जो निचोड़ निकल के आए वो अपनी ज़िंदगी में उतार ले और उसी का यूज करके आज की प्रेजेंट ज़िंदगी को भी संभाल के फ्यूचर को जो बना दे, वो इंसान होता है। लेकिन उसके लिए आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बेहतर होनी चाहिए। आप भसड़ में फंसे हो, आप बहुत गंदे दिमाग में फंसे हो, तो कैसे ही इंप्रूव करोगे? कभी नोटिस करना कि जो इंसान बिग बॉस देखते हैं उनका दिमाग क्यों इंप्रूव नहीं होता? रीजन क्योंकि उनके दिमाग में कलह, कलेश, लड़ाई झगड़ा। वो इंसान अपना दिमाग शांत कर ही नहीं सकता। जो इंसान गली की लड़ाइयों में इंटरेस्टेड ले रहा है, जो इंसान बिग बॉस में हुई लड़ाई से मजे ले रहा है, वो इंसान शांत नहीं हो सकता। उसका दिमाग हमेशा परेशान रहेगा। लेकिन जब आप सिंगल हो तो आपके पास इतनी पावर्स हैं जिसको आप शायद आप आज नहीं समझ रहे हो, लेकिन भविष्य में जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, जब समय निकल जाएगा, तब आपको लगेगा कि यार सिंगल अगर होते, किसी एक रिलेशनशिप के ट्रैप में ना फंसे होते, तो आज मेरी जिंदगी कितनी इंप्रूव होती। ये वो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने ऑब्जर्व करे हैं। जो लोग सिंगल हैं उनकी इंप्रूवमेंट को देखकर, अगर आप भी अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हो तो सिंगल होने वाले लोगों में से निकाले हुए इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करो, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो दोस्त, जिससे आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। और मैं आशा करता हूं कि आप अपनी लाइफ को इंप्रूव करने पर हमेशा ध्यान दोगे। ये चैनल में बताई गई एक एक वीडियो आपकी इंप्रूवमेंट पर फोकस्ड करके बनाई गई हैं, तो जरूर आपकी लाइफ इंप्रूव होगी। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्त।